ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं गवितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए आज हम द्वादश अध्याय में 12वें अध्याय में 12th चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तीसरा स्कंद चल रहा है और सृष्टि के विस्तार पर मैत्रेय जी व्याख्यान कर रहे हैं। कल आपने देखा कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की ऐसी स्तुति की जिसको सुनकर के हृदय आनंद और उमंग के संचार से भर जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, इति ते वर्णितं छतः कालाख्य परमात्मना महिमा वेद गर्भोर्थ यथा साक्षी निबोध में ससर जाग्रे अंधतामिश्रमत तामिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चा ज्ञान वृत्तयः। मैत्रेय जी ने कहा कि यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप की महिमा सुनाई, अब जिस ब्रह्मा ने जगत की रचना की वह भी सुनो। उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां बनाई। क्या क्या है? तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हैं। अब ये जो बनाया तो ये सब क्या है? अज्ञान है, तम है, महामोह है, ये सब पाप है। इस सब को देख के उनको अच्छा नहीं लगा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? दृष्टाम पाप यशिम सृष्टि नात्मानं बहुमन्यत भगवत ध्यान पूतेन मनसान्या ततो सृजत। ये ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने दर्शन दिए, इन्होंने वापस भगवान का ध्यान किया, यानी भगवान का ध्यान नहीं करने पर ये सब होता है। तो उन्होंने भगवान के ध्यान के बाद दूसरी सृष्टि बनाई और मन में भगवान को धारण किया। इस सृष्टि में कौन बने? सनकम च सनंदम च सनातम आत्मभुः सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया नो ऊर्ध्वरेतश। अब इस बार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वत्ति प्राण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। तान बभासे स्वभूपुत्रान प्रजा सृजत पुत्र कहा तन्ने छन्मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। उन्होंने अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी से कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग यानी निर्वत्ति का अनुसरण करने वाले हैं और भगवान के अंदर तत्पर थे। ब्रह्मा जी की क्या इच्छा थी कि सृष्टि पैदा करूं, तो पहले तो पाप की सृष्टि हुई, फिर इस बार सनत सनंदन सनक कुमार हुए, तो अब बोले क्या करें, तो डर गए। अब दूसरी बार जब ये तपोमुनि हुए तो ये तो ऊर्ध्व रहता थे, इन्होंने कहा हम तो सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। सोवध्यायत सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोध दुर्विषम जातम नियंतो उपचक्रमे। अब देखो, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निगृह्यमाणोपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजायते सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः। जब बुद्धि द्वारा बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल, ब्रह्मा जी ने देखा कि इन्होंने आज्ञा नहीं मानी, मेरा तिरस्कार कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। क्रोध से भी नहीं रुके तो जब ब्रह्मा जी ने क्रोध किया तो उनकी आंखों में से तेज रोशनी निकली, प्रकाश निकला और वह नीले रंग का था, नील लोहित था। बालक ने प्रकट हुआ और प्रकट होकर के रोने लगा। तो जगत पिता ने देखा इसका क्या नाम है? सरुरोध ध्याम निगृह्णो माणोपि भ्रुवोर मध्यात् प्रजायते सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहित। उसका नाम था नील लोहित। और रोने लगा। सवे रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भव
नामानि कुरु में धाता स्थानानि च जगत गुरु। रोया रोया, रोता ही लगा और बोलने लगा इसका क्या नाम करे। भगवान ने कहा ये तो रोता है, इसलिए रोने वाले का नाम रख दो रुद्र। रुद्र इसलिए क्योंकि रोता था, रोने वाले को रुद्र कहते हैं। अब यदि तस्य वचोपाद्यो भगवान परिपालयन अभ्यधात भद्र्या वाचा माम रोदिस तत्करोमिते। अब ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए कहा कि रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अब रोने वाले को चुप करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, यद रेदि सुरश्रेष्ठ सो उद्वेग बालक ततस्त्वाम भी धाष्यंती नामना रुद्र इति प्रजा। ब्रह्मा जी बोले तुम जन्म लेते ही रोने लगे, इसलिए लोग तुम्हें रुद्र कहेंगे। देखिए ये रुद्र है, हाँ रुद्री का पाठ करते हैं ना हम लोग, तो क्या रुद्री का पाठ करने से आप रोगे? नहीं, रुद्र का पाठ करने से पूरा जो नेचर है वो आपको मदद करेगा, पूरी प्रकृति आपकी मदद करेगी। और क्या बोले, इंद्रियाणी हृदय इंद्रियान सूर्योम वायुर अग्नि जलम मही सूर्यश्चंद्र तपस्यव स्थान नान्यग्रे कृतानि में। तुम्हारे लिए मैंने हृदय, इंद्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप ये स्थान रच दिए। ये हृदय में रहेंगे रुद्र, वायु में रहेंगे, आकाश में रहेंगे, सूर्य में रहेंगे, ये सब जगह रहेंगे। अब नाम क्या होगा, तो मनुर्महिनशो महाशिव रत ध्वज उग्रदेता भवकालो वामदेवो धृतव्रतः। ये नाम है कि मन्यु है, उग्रदेता है, भव है, काल है, वामदेव है, ये सब रुद्र के नाम है। ये रुद्र 11 होते हैं, इसलिए 11 नाम बता दिए, है ना। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रदेता, भव, काल, वामदेव और धृतवत, ये 11 रुद्र हैं और 11 रुद्रों के नाम है। धीवृत्तिर रुष्णोमा च नियुत्सुर पिरिलांबिका ईरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रेय। अब 11 रुद्राणियां हो गई इनकी। धीवृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, ईरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां हैं। अब ग्रहाणे तानि नामानि स्थानानि च सयोष्ण एवि सृज प्रजाबरहि प्रजानामसि महियत्पति। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। ये ब्रह्मा जी ने उनको बोल दिया कि अब तुम रुद्र सृष्टि की रचना करो। तो अब रुद्र हो गए 11 रुद्र और 11 रुद्राणियां। अब बनाओ अपनी सृष्टि। इत्यादिष्ट सगुणा भगवान नीलोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समा प्रजा रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद्ग्रस्ताम जगद निशाम्या संख्यसो यूथान प्रजापतिर्संकृत। ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नीलोहित बल, आकार और स्वभाव में ही अपने जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न रुद्रों की संख्या असंख्य हो गई और संसार को जैसे खा जाएंगे, बड़ी संख्या हुई। और एक बार तो बताते हैं कि रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद्ग्रस्ताम जगत निशम्या संख्यो यूतान प्रजापतिर्संकृत। ये ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे ही खा जाएंगे, ब्रह्मा जी भी डर गए। तब उन्होंने क्या कहा, अलम प्रजा भी, अरे तुम्हारी प्रजा तो मुझे ही ऐसे क्रूर दृष्टि से देख रही है। अलम प्रजा भी सृष्टा भिरी दृश्य भी सुरोत्तम मया सह दहंती भीर दृश चक्षुर भीर उलबणे। ऐसी सृष्टि मत करो जो सबको भस्म कर दे। आंखें देखो, मुंह देखो इनके, मैं ही डर गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले ये अब इतने ज़्यादा बढ़ गए तो आगे काम किसी और का जीना मुश्किल हो जाएगा। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसेव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। तुम्हारा कल्याण हो, तुम समस्त प्राणियों को सुख देने वाले हो, तपस्या करो और फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत की संसार की रचना करना। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला तुम बहुत बढ़ गए, तपस्या में लग जाओ बस। बोले क्यों, कि तुम्हारे ये जो बड़े भाई है ना सनकादिक और ये भी तपस्या करते, इसलिए तुम भी तपस्या करो। तो देखो बड़ा घर में तपस्या करने वाले हो तो छोटा भी कर लेते हैं। तपसेव परम ज्योतिर्भगवन्तम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावास समंजसा विन्दति पुषान।
पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से पार कर सकता है। मैत्रेय जी बोले, ऐसा बोल करके रुद्र ने कहा अच्छा है। उन्होंने ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और वहां से चले गए। मैत्रेय उवाच एवं आत्मा भुवादिष्ट परिक्रम्य गिराम पतिम बाढ़मित्यम उमामंत्र विवेशम तपसे वनम। अब वन के लिए चले गए। अब ब्रह्मा जी बोले काम तो पूरा हुआ नहीं। ब्रह्मा जी फिर सृष्टि में लग गए। ब्रह्मा जी करते हैं, अथा विध्यायत सर्ग दस पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवे मरीचिर अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षस दशमस तत्र नारद। भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया। तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए और उनसे लोकों की वृद्धि हुई। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें नारद थे। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठ दक्षस दशमस तत्र नारद। नारद जी भी देखिए उत्पत्ति का वर्णन आ गया। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्टास स्वयं भुक प्राण दस्विष्ट संजातो भृगुस्त्वचि करात क्रतु। ये सुनने लायक बात है क्या कि देखो कौन कहाँ से, नारद जी है वो प्रजापति ब्रह्मा की गोद से पैदा हुए, दक्ष प्रजापति अंगूठे से पैदा हुए जो, और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राण से, और भृगु ऋषि त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, और पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा ऋषि मुख से, और अत्रि भगवान के नेत्रों से, और मरीचि ऋषि भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म हुआ और उसी धर्म से आगे जाके मूर्ति देवी ने विवाह किया, है ना। अब वो भी सुनो। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखस्तक मुखतो क्षणोर अत्रि मरीचिर मनसो अभवत धर्मस्तना दक्षिणो तो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यश्मान मृत्युलोक भयंकर रदि कामो भ्रुव क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदात आस्यादाक्षी धन संधन धवोर मेधा निरति पायो रघाश्रय छायाया कर्दमो यज्ञे देवहत्या पति प्रभु मनसो देहत चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभुर हरतिम मनः अकाम चक्मे छद सकाम इति न श्रुतम। क्या बताया कि देखो उनके दाएं स्तन से धर्म उत्वा और धर्म का विवाह मूर्ति से हुआ जिससे भगवान नारायण अवतीर्ण हुए। बोली बद्री विशाल भगवान की जय। और उन्होंने बाद में इसी ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और इसी से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। अधर्म से मृत्यु की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के ओंठ से लोभ, मुख से माँ सरस्वती और उन्हीं के जननेन्द्रिय आदि समूह से समुद्र और गुदा से पाप का निवास स्थान हुआ। यहीं से राक्षसों की उत्पत्ति हुई और निरति की उत्पत्ति हुई। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस तरह सारा जगत ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। सारा संसार ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। और भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी सुकुमारी थी। एक बार अपनी पुत्री को भूल गए थे कि ये मेरी पुत्री है। उसको देखे थे तो काम मोहित हो गए। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, यानी माँ सरस्वती को तो पता ही नहीं। तम धर्मे कृतमतिम विलोक्यम पितरम श्रुता मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात प्रबोधयन। ऐसा देखा कि पिताजी को ये क्या हो गया, तो मरीचि को क्रोध आया और मरीचि ने डांटा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। तो नेत पूर्वम कृते त्वदे न करिष्यन्ते चापरे यद्वितरम गच्छेरनि ग्रहा अंगजम प्रभु। ये आपके ही देह से उत्पन्न हुई है। ऐसे बोलने लगे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तेजी या सामपि होतन्न सुश्लोक्यम जगद गुरु यदवृत्त मनुतिष्ठन वे लोक क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते यह इदम स्वेन रोचिसा आत्मस्थम व्यंजयामास स धर्म पातुरमर्हति। आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को यह आचरण शोभा नहीं देता। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उनको नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं।
किसको पुकारा? भगवान विष्णु को पुकारा। किसने? मरीचि ने पुकारा। अपने पिता को अधर्म से युक्त विचारों से युक्त देखा, अधर्म के विचारों से, तो हुआ क्या? अपना बेटा मरीचि को ऐसे सामने स्तुति करते देख ब्रह्मा जी को लज्जा आई और उन्होंने उस देह का त्याग कर दिया, और वो देह क्या बन गई? कोहरा बन गई। कोहरा, ओश, कोहरा होता है ना, वो कोहरा बन गई। स इत्थम गृणत पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापति पतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा ताम दिशो जगहुर्घोराम निहारम यद्दिदुस्तमः कदाचिद ध्यायत सृष्टुर्वेदा आश्चस्तुर्मुखात् कथम स्नाक्ष्यम हम लोकान समवेतान यथा पुरा चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम मुपवेदन येष धर्मस्य पादा सत्वास्तथेवाश्रम वृत्तयः। अच्छा, ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके मुख से 4 वेद प्रकट हो गए और इनके सिवाय उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धव्यू, ब्रह्मा और इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये भी मुख से उत्पन्न हुई। विदुर जी ने पूछा कि विश्व रचयिता के स्वामी ब्रह्मा ने जब अपने मुख से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की? सवे विश्व सृजामीशो वेदादीन मुकुतो सृजत यद यद येना सृजत देवस्तन्मे ब्रूहि तपोदन। ब्रह्मा जी ने किस मुख से किस वेद की रचना की, ये जानना जरूरी है। तो मैत्रेय जी ने बताया कि ऋग यजुः साम अथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखे शस्त्रमिद्यास्तुतिस्तोदम प्रायश्चित्तम यथात् क्रमात् आयुर्वेद धनुर्वेदम गांधर्वम वेदमातरम स्थापत्य चासृजम वेद क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखे। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व के मुख से, अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद को रचा। इसी क्रम से होता कर्म, इज्जा, अर्धव्यू कर्म, स्तुति, सोम, उद्गाता कर्म और प्रायश्चित कर्म, ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद, इन 4 उपवेदों की भी क्रमशः अपने मुखों से उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूपी 5वां, ये जो हम ये जो इतिहास और पुराण पढ़ते हैं, ये 5वां वेद है ना। इतिहास पुराणानि पंचम वेदमीश्वर सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनम। षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रात् पुरुष्या अग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रो च वाजवेयम सगोसवम। इसी प्रकार षोडशी उक्त चैवन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और आतिरा तथा वाजपेयी और गौशव, ये 2 याग भी उनके पूर्व आदि मुख से उत्पन्न हुए। विद्यादानम तपस्सत्यम धर्मश्चेति पदानि च आश्रमांस यथा संख्य सृजत सहवृत्तिभिः सावित्रम प्रजापत्यम च ब्राह्यम चात व्रत तथा वार्ता संचयन शालीन शिलोच्छ इति विग्रहे। विद्या, दान, तप, सत्य, ये धर्म के 4 पांव हैं और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और व्रत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की है। वार्ता, संचय, शालीन, शिलोच्छ, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की है। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फैनप, ये 4 भेद वानप्रस्थों के हैं तथा कुटीचक, बहुतक, हंस और निष्क्रिय परमहंस के 4 भेद सन्यासियों के हैं। बहुत सुंदर बात है। ऐसी बातें आपको कहीं भी किसी भी शास्त्रों में इतनी विस्तार से नहीं मिलेगी। ये जो, और इनकी भी गहराइयां हैं, ये भी अभी सूत्र रूप में हैं। वैखानसा, वालखिल्यो, औदुंबरा, फैन पावने, न्यसे, कुटीचक, पूर्व बहदो, हंस, निष्क्रियो, परमहंस हैं। वो परमहंस भी 4 प्रकार के हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीति तथैव च एवं व्याहृत सायन प्रणवो हास्य दह्यत। बताया है कि आन्वीक्षिकी, ठीक है, और त्रयी वार्ता, दंड नीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 व्याहृतियां हैं जो कि ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुई और उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। तयोष्णो गासी लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो त्रिष्टुम मासात
मासात स्नुतो अनुष्टुग जगत्यस्त प्रजापति है। अब देखिए, त्वचा से गायत्री और मांस से त्रिष्टुप और स्नायु से अनुष्टुप छंद और अस्थि से जगति छंद और मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श क वर्ग, पंच वर्ग और देह स्वर वर्ण अकारादि कहलाया। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणो भवत स्पर्शतयास भवजीव स्वरो देह उदाहरत ऊष्माणा इंद्रिया आहुरंतस्था बलमात्मन स्वराप सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापति। यहाँ बताया है कि उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण श और बल को अंतस्थ ग्यारह लव कहते हैं और उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, दैवत और पंचम 7 स्वर हुए। किसकी क्रीड़ा से? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भी क्रीड़ा करते हैं इन स्वरों के साथ में। और हेतात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं, यानी शब्द ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। इसलिए शब्द और अक्षर सोच के बोलना चाहिए। वैखरी के रूप में व्यक्त ओंकार से अव्यक्त हैं। देखो, भगवान जो ओंकार रूप में, जो वैखरी रूप में, ये अव्यक्त है ना, और ओंकार रूप से अव्यक्त है तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है ना। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मन परः ब्रह्मा वभाति विदितो नाना शक्युपबृंहीयति। ये वेखरी परा पश्यन्ति मध्यमा वेखरी, वेखरी वाणी जो है वो ओंकार है ना। और उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है वह अनेकों 10 प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर के इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषिणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम विस्तृतम। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जो अपना वो शरीर छोड़ दिया था ना, वो कोहरा बन गया था। उसके बाद दूसरा शरीर धारण करके उन्होंने विश्व का विस्तार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन फिर से चिंता करने लग गए, है ना। ज्ञाता तद हृदये भूतश्चिंत्यामास कौरव अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हो धन्ते प्रजानूनम देवमत्र विघातकम एवं युक्त कृतस्तस्य देव चावे छतस्तदा कश्च रूपम भुद्वेधा यत कायम भिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत। उन्होंने देखा कि मेरे प्रयत्न से भी नहीं हुआ, इसमें देव ही कुछ, देव यानी ब्रह्मा जी का देव कौन है? वो नारायण भगवान का कोई विघ्न है। ऐसे चिंता होने लग गई उनको। बार बार प्रयास करने पर भी कोई काम नहीं होता है तो आदमी क्या सोचता है? भगवान तेरी यही इच्छा है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। ऐसे आदमी सोचने लगता है। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही सोचने लगे। और ब्रह्मा जी इस समय यथोचित क्रिया करने वाले, ऐसे यथोचित यानी ब्रह्मा जी तो वो है जो हर काम को परफेक्शन से करते हैं, योग कर्म सुकौशलम, लेकिन बोले मेरे काम में कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों है? इतनी तपस्या किया, ऐसे विचार कर रहे थे। तभी उनके शरीर में से 2 टुकड़े हो गए और अकस्मात 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है और उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काया कहते हैं। और उन 2 विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। कश्यम रूप प्रथम द्विधा यत कायम अभिचक्षते ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत यस्तु तत्र भूमान सो भुन्मनु स्वयं भुव स्वराट स्त्री या सीछत रूपाख्याम महिष्यस्य महात्मन। और उनमें जो पुरुष था वह मनु थे और जो स्त्री थी वह शत्रुपी थी। तभी से स्त्री और पुरुष के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगेगी इसके बाद से, है ना। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हो धाम्ब भूविरे स चापी शत रूपायाम पंचापत्यान जीजनत प्रियवृत्तो उत्तान पादो तिस्र कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति सप्तम आकुति रुचिये प्रादात कर्दमाय तु मध्यमाम दक्षायात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। अब इसमें क्या बताया कि भाई अब ये जो दोनों मिले हैं
मनु जी और शत्रुपा, इसमें इनके आगे जाके 3 लड़कियां होंगी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का जो विवाह है वो रुचि प्रजापति से होगा, देवहूति का कर्दम ऋषि से होगा, और जो प्रसूति है उसका दक्ष प्रजापति से विवाह होगा, और उन्हीं के वंशों से ये पूरी सृष्टि भर जाती है। यह 12वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में यहाँ तक कथा को बताया। अब हम 13वें अध्याय में इसके बाद अगली जो हमारी कथा की प्रस्तुति होगी उसमें हम आपको सुनाएंगे। तब तक आप प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।